बहुत सारे कपल्स का ये सवाल होता है कि मैम हम फर्स्ट टाइम कंसीव करना चाहते हैं, हम बेबी प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो आप हमें कुछ ऐसी पोजीशन सजेस्ट करिए जिसमें अगर हम लोग कांटेक्ट बनाते हैं तो हमें केवल 1 से 2 बार में ही कंसीव हो जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें जितना जल्दी हो सके हमें बेबी की गुड न्यूज़ सुनने को मिले, देखने को मिले। तो अगर आप लोगों के भी मन में ये सारे सवाल आ रहे हैं, आप भी बेबी प्लानिंग की ओर बढ़ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी कोई पर्टिकुलर पोजीशंस होती है जिसमें अगर आप लोग कांटेक्ट बनाते हो तो आपको जल्दी से जल्दी कंसीव हो जाएगा, तो आज के इस वीडियो में आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन जो कि रिलेशन बनाने को लेकर वो कपल पूछते हैं जो कि पहली बार कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने अभी तक फैमिली प्लानिंग नहीं की बट अब वो फैमिली प्लानिंग की ओर बढ़ रहे हैं। तब उनके मन में ये सवाल आता है कि क्या ऐसी कोई पर्टिकुलर पोजीशन है। तो मैं आप लोगों को इसका जवाब दूंगी कि देखिए, पर्टिकुलर ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं है जिसमें हम कहें कि आप कांटेक्ट में रहिए तो आपको 1 से 2 बार में ही कंसीव हो जाएगा। लेकिन आपको प्रेगनेंसी कंसीव तब होती है जब आप ओव्यूलेशन के दिनों में ट्राई करते हो, सही तरीके से आप लोग ट्राई करते हो तो आपको प्रेगनेंसी होने के काफी ज्यादा चांसेस होते ही है। अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसी कोई पर्टिकुलर पोजीशन है। तो देखिए, साइंटिफिकली अगर हम लोग बात करें तो जो मिजनरी पोजीशन होती है जिसमें रिलेशन बनाकर महिला काफी जल्दी बेबी कंसीव कर लेती है, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन हम लोग समझ लेते हैं। क्या होता है कि उसमें जो फीमेल होती है वो नीचे होती है और जो मेल होता है वो ऊपर होते हैं। तो जब रिलेशन बनाते हैं, इंटरकोर्स होता है, तो जो मेल के सेल्स जब रिलीज होते हैं तो उनको क्या होता है कि एक सही रास्ता मिलती है, सही गति मिलती है। और अगर रिलेशन बनाने के बाद में अगर डीप पेनिट्रेशन होता है तो इससे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में सेल्स रिलीज होने का चांस रहता है। और ज्यादा क्वांटिटी में अगर सेल्स रिलीज होते हैं, अगर गुड क्वालिटी के सेल्स होते हैं तो काफी आसानी से वो एग तक पहुंच पाएंगे और एग को फर्टिलाइज कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या हमें केवल एक ही बार रिलेशन बनाना चाहिए या फिर पूरे महीने रिलेशन बनाना चाहिए या फिर केवल ओव्यूलेशन के दिनों में ही रिलेशन बनाना चाहिए। तो देखिए, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने बार रिलेशन बनाने के लिए एग्री हो। लेकिन अगर आप बेबी प्लानिंग की पर्पस से रिलेशन बना रहे हो तो एक दिन में एक बार रिलेशन बनाना ही सफिशियंट है। क्योंकि जो मेल पार्टनर के जो सेल्स होते हैं एक फीमेल बॉडी में कम से कम 5 से 6 दिन सर्वाइव कर सकते हैं। वहीं पर जो फीमेल का जो एग होता है वो केवल 1 दिन के लिए ही लाइव रहता है। इसलिए आप लोगों को हमेशा कोशिश करना है कि आपको ओव्यूलेशन के दिनों में ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है। ओव्यूलेशन के दिनों में अगर आप लोग कांटेक्ट में रहोगे तो यहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के काफी ज्यादा हाईली चांसेस होंगे। फिर भी अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका ओव्यूलेशन कब होता है और कैसे आप इसको पता लगाओगे, तो इस पे भी काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे बने हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगी, आप वहां से जाके जरूर चेकआउट करिए। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि अगर हम ओव्यूलेशन के दिनों में कांटेक्ट बनाते हैं तो क्या इससे हमें प्रेगनेंसी हो जाएंगी। तो देखिए, ओव्यूलेशन के दिनों में कांटेक्ट बनाने से 100% प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन बहुत बार महिलाओं के साथ ये समस्या होती है कि उनका ओव्यूलेशन भी होता है ना, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ कुछ महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उनके जो अंडे हैं, यानी कि जो उनके अंडे का साइज है प्रेगनेंसी कंसीव करवाने के लिए, जो अंडे का साइज है वो 18 से 20 या फिर 22 mm के बीच में होना चाहिए। लेकिन जिन महिलाओं के अंडे का साइज काफी कम है, यानी कि 10 से 12 mm है, अगर वो ओव्यूलेट कर भी रही है तो भी उनके यहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। क्योंकि एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए एक हेल्दी एग की जरूरत होती है। इसीलिए आपको इस बात का भी जरूर यानी कि पता होना चाहिए कि आपके शरीर में एग बन रहे हैं तो वो किस लेवल के बन रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी कंसीव करवाने के लिए वो कैपेबल है या नहीं। इन सारी चीजों के बारे में आप लोग कैसे जानोगे, तो इसको जानने के लिए फॉलिकल मॉनिटरी होती है, बहुत ही इजी टू वे है जिस
के माध्यम से आप लोग पता लगा सकते हो कि आपके एग सही से बन रहे हैं या नहीं, एग की क्वालिटी कैसी है। तो इसके लिए आपको फॉलिकल मॉनिटरिंग कराकर देखनी चाहिए। कल ही एक कमेंट्स मुझे रिसीव हुआ था, शायद आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि मैम हम 2 से 3 साल होगा कांटेक्ट में है, बट हमें बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, जबकि हमारी रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल है, हम ओव्यूलेशन के दिनों को ट्रैक करके रिलेशन बना रहे हैं। जो मेरी वाइफ है उनकी भी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मेरी भी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बट मुझे फिर भी बेबी कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि मेल फीमेल दोनों के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, हेल्थ से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एग स्पर्म से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट फिर भी उनको कंसीव नहीं होता है। तो इसको हम अनएक्सप्लेनेटेड इनफर्टिलिटी बोलते हैं ना, जिसका कोई कारण पता नहीं हो फिर भी इनफर्टिलिटी है। तो आप यहाँ पर 2 टिप्स को फॉलो करें, काफी इफेक्टिव रिजल्ट आपको इसके देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, अगर आपको बेबी कैरी नहीं हो पा रहा है तो आपको डेली सुबह जल्दी उठना है और डेली कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम एटलीस्ट 30 मिनट्स आपको करना ही है। हस्बैंड वाइफ दोनों को करना है। और सेकंड, आपको बेबी मेकिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि ज्यादातर कपल्स का यही क्वेश्चन होता है कि मैम हर वक्त हम बच्चे के बारे में सोचते हैं फिर भी हमें बच्चा नहीं होता है। तो आपको कुछ दिनों के लिए इसको बिल्कुल भी अवॉइड करना है, आपको बिल्कुल भी बेबी मेकिंग के बारे में नहीं सोचना है। जैसे नॉर्मल दिनों में आपने कांटेक्ट में रहे हैं, नॉर्मल दिनों में आपने कांटेक्ट बनाया है, सेम वैसे ही आपको बनाना है। बस आपको एक ही काम करना है, बेबी मेकिंग के बारे में नहीं सोचना है। तो आपको केवल 2 से 3 महीने के अंदर ही गुड न्यूज देखने को मिलेंगी, क्योंकि इस पे ऑलरेडी हमने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं कि जो भी कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते कंसीव नहीं होता है और हमें सामने से यही जवाब मिल रहा होता है कि सब कुछ सही है बट बेबी नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको यही टिप्स सजेस्ट की और उन्होंने फॉलो की और उनको भी बेबी कंसीव हुए। तो आपको भी जरूर होंगे। बस इन टिप्स को आप लोग सही तरीके से फॉलो करें, स्ट्रेस बिल्कुल ना ले। जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल रहते हो, कंफर्टेबल होकर रिलेशन बनाइए, ना कि अपने आप को पेन देके, दर्द देके। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ओव्यूलेशन को ट्रैक करिए, ओव्यूलेशन के सिम्टम्स को मॉनिटर करिए, उसके बाद में आप लोग कांटेक्ट में रहिए, तो आपको भी जल्दी से जल्दी गुड न्यूज देखने को मिलेंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है कि पूरे महीने में बच्चेदानी का मुंह कब खुला होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, आप वहां जाकर चेकआउट जरूर करिए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये नहीं पता है कि ओव्यूलेशन के सिम्टम्स कौन कौन होते हैं, इस पे भी ऑलरेडी वीडियो है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक लगाई है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप लोगों ने हमारे इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक दी हुई है। आप इंस्टा आईडी पर जाकर डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं वहां पर आपके पर्टिकुलर जो सवाल है उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहे, अपने परिवार के साथ अच्छे से अच्छा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, इसीलिए खुश रहिए। धन्यवाद।